इसमें से भी मैं प्रेफर करूंगा 12,525 की कॉल। ये गाइस अगर 15-20 रुपए की मिलती है, मैक्सिमम टारगेट मिनिमम अगर की बात करें तो 100 से 200% मैक्सिमम, मिनिमम 60 तक जा ही सकती है। मैक्सिमम की बात करें तो सिंपल है गाइस, 675 माइनस 525 ऑलमोस्ट 150 लगता है। अगर 675 का हिट होता है तो ये 150 तक जा सकती है। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका कल का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि मार्केट में बहुत बढ़िया मूव आई थी। और ये जो मूव थी गाइस हमने पहले ही आपको बता दी थी। आप बोलोगे कि वीडियो तो आई नहीं, तो आपने बताई कैसे? गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो ना, तो आपने अभी तक हो सकता है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो गाइज। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने 9:02 पे फ्राइडे को ओपनिंग से पहले ही लेवल्स प्रोवाइड कर दिए थे कि अबव 24,360 इट कैन टच 24,450। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन जारी थी। इसके ऊपर अगर इंडेक्स निकलता है तो ऊपर जा सकता है। आप देख सकते हो गाइज निफ्टी में क्या हुआ, एक बहुत बढ़िया गैप अप देखने को मिला, उसके बाद मार्केट और ऊपर गई, वापस नीचे आई, रीटेस्ट हुआ है और एक स्ट्रेट अप मूव आई है। गाइस इसी ट्रेड में हमारा प्रीमियम चैनल पे जो ट्रेड चल रहा था, 24,450 की कॉल आराम से 115 से 220 तक गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया ट्रेड था। ऐसे ही बहुत अच्छे ट्रेड्स हम डेली प्रोवाइड करते हैं प्रीमियम चैनल पे। आप चाहो तो उससे भी ज्वाइन करके चल सकते हो। बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे इतनी बड़ी मूव के बाद क्या हुआ है, अगर आपने मेरी लास्ट टाइम कुछ 2-3 महीने से वीडियो देख रहे हो, तो गाइज मैंने आपको एक लेवल बोला था 24,600 का। और वो मैंने आपको कब बोला था, जो कि मेरा थर्ड टारगेट था। ये मैंने आपको कब बोला था, जब याद होगा आपको 3 जून को निफ्टी में एक बढ़िया गैप अप हुआ था। ठीक है, अगले दिन जब रिजल्ट्स आए थे तो एक बहुत बढ़िया गिरावट देखने को मिली थी। फिर नेक्स्ट डे जब मार्केट ने रिकवरी करने स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको कहा था जब 100% रिकवरी हो जाएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट निकलेगा वो 24,600 का होगा। गाइज जून के महीने में बोला था और जुलाई के महीने में हमको यहाँ पे हिट होता हुआ दिखा है। 24,592 का हाई लगा है। तो गाइज एक कमेंट तो बनता है, ये एनालिसिस हमने सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे और सबसे पहले आपको यूट्यूब पे दिया। मेरे को नहीं लगता और किसी यूट्यूब चैनल ने आपको इतना टाइम में बता दिया होगा। ठीक है गाइस, कब बताया था? इतनी बड़ी गिरावट देख के हर कोई इस गिरावट में डर चुका होगा, लेकिन यहीं से हमने बता दिया था कि मार्केट एक नया हाई लगाएगी। क्योंकि ये जो गिरावट होती है ना, ये होती ही एक नई हाई लगाने के लिए है। एक सडन गिरावट जब आती है मार्केट में, वहां पे बहुत बढ़िया हमारे यहाँ पे बायर्स एंटर होते हैं, जो मार्केट को और ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट का जो मेरा टारगेट था 24,600 था, वो हिट हो चुका है। इसके आगे हमको नया एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अभी जो होंगे हमारे टारगेट छोटे छोटे होंगे, एक बढ़िया गिरावट आती है उसके बाद ही होगा जो हमारा एक बड़ा टारगेट निकल के आएगा। तो गाइस अभी सिर्फ हम इंट्राडे पे फोकस करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 24,592 का हमको यहाँ पे एक हाई देखने को मिला, तो सिंपल सी बात है 24,600 मान के चल लो। 24,600 के ऊपर अगर आगे मार्केट सस्टेन होती है, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक स्ट्रेट अप मूव देखने को मिली, गिरावट आई, फिर वापस ऊपर गई, फिर वहां से गिरावट आ गई, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमको साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसी को नजर में रख के अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज कर रही है तो कैसे ट्रेड करना है, और अगर बाई चांस मार्केट ब्रेक करती है तो कैसे ट्रेड करना है, डाउन साइड में ब्रेक करती है तो कैसे ट्रेड करना है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप लास्ट स्विंग देखोगे 24,475 का है, 473 का है, 475 मान लो। अगर 24,475 के नीचे मार्केट आके सस्टेन हो रही है, आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका 24,400 एंड नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 24,350। एक तो ट्रेड होगा आपका ये। दूसरा ट्रेड क्या है, ये वाला हाई ब्रेक होता है 24,600 का, आप बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 24,658, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 24,705। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ट्रेड हो गया। गाइस बात करेंगे थर्ड ट्रेड के बारे में। थर्ड ट्रेड है इस रेंज के अंदर। इस रेंज के अंदर कैसे बाय करें या कैसे सेल करें? नीचे वाली रेंज ऑलमोस्ट 24,500 के आसपास अगर आकर मार्केट ट्रेंड दिखा रही है तो हम बाय करके चल सकते हैं। 24,600 से मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रही है तो हम सेल करके चल सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कुछ भी कोई ट्रेड मिलेगा तो गाइज वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी अभी ज्वाइन करके चल सकते हो। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी का क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो है थोड़ा बहुत आपको वॉलेटिलिटी आजकल आप देख सकते हो कितनी क्विकली मार्केट, देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया अप मूव आई, फिर वापस गिरावट आई, फिर एकदम से अप मूव आई, फिर देखा जाए पूरी मार्केट नीचे आ गई एंड में।
ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ आपको ऐसे ही दिखेगा, वॉलेटिलिटी वाला जोन दिखेगा। जैसे इधर भी अगर आप देखोगे मार्केट पूरी 2 दिन से साइडवेज थी, फिर मार्केट देखा जाए तो उसी रेंज में है, तो कहीं ना कहीं आपको यही मूवमेंट आगे कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। तो लेवल्स मार्क कर लेते हैं, 52,800 से लेके 52,750 ये वाला जोन। नीचे अगर हम बात करें 52,000 से लेके 52,100 वाला जोन, यहाँ से हमारा बाय बनता है, यहाँ से हमारा सेल बनता है। बीच में अगर हम बीच में खड़े हैं तो ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नीचे की तरफ ट्रेड लो, और इसके अलावा कुछ भी ट्रेड नहीं बनता। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली, एक लोअर हाई बनाया, ये लो स्विंग जब ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, इससे पहले कोई ट्रेड नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि हो सकता था मार्केट यहाँ स्विंग लगा के साइडवेज होने के बाद वापस ऊपर भी जा सकती थी। तो जब तक एक लोअर लो की फॉर्मेशन नहीं बनती तब तक हम एक सेल ट्रेड नहीं ले सकते। तो इसके नीचे बन रही थी तो हम वहां पे सेल ट्रेड ले सकते थे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सिंपल है, 52,000 के आसपास अगर आके मार्केट सस्टेन कर रही है और थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर की तरफ मूव दिखाती है तो हम बाय कर सकते हैं गाइस। टारगेट होगा 52,200, 52,400, उसके बाद 52,700। तो ये 3 टारगेट होंगे। सिमिलरली ऊपर की तरफ अगर मार्केट आती है, आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, यहाँ मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, यहाँ भी मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया। हो सकता है आगे भी मार्केट आगे रेसिस्टेंस ले ले, इसके ऊपर आके सस्टेन होगी तब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगी। तो तब तक जब तक मार्केट वहां तक नहीं पहुंची तब तक व्यू जो होगा हमारा नेगेटिव होगा। तो 52,700 से लेके 52,800 वाले जोन पे आप सेल कर सकते हो गाइस। टारगेट होगा आपका ऊपर से 52,500 का, 52,300 का, बस इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि नीचे से जो है मार्केट क्विकली रिकवर कर सकती है। वहां से आके हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। एक और जो ट्रेड बनता है वो बनता है इस स्विंग लो के नीचे। सपोज करो कल गैप डाउन होती है, गैप डाउन होने के बाद मार्केट ये वाला स्विंग लो ब्रेक करती है, चांसेस होंगे गाइस और नीचे हमको कैंडल्स देखने को मिल जाए। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। 51,700 के नीचे अगर मार्केट निकलती है हम रेडी रहेंगे सेल करने के लिए। गाइस टारगेट होगा हमारा वहां पे 51,500 और 51,300। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे मार्केट एक लोअर लो की फॉर्मेशन ही लगा रही है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे भी आ जाए। ये वाले जो स्विंग्स है ऑलमोस्ट एक जगह पे है, तो हो सकता है साइडवेज भी हो जाए। हम हर चीज के लिए तैयार है। अगर साइडवेज हो रही है हमें पता है हमें यहाँ से बाय करना है, यहाँ से आके सेल करना है। अगर मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में जाती है तो मैंने आपको बोल दिया इसके नीचे भी आप सेल करके चल सकते हो। बाय के बारे में अभी हम बाय यहीं कहीं से करेंगे, इसके ऊपर अगर ब्रेक होती है तो थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से रेसिस्टेंस जोन है, तो वहां से हो सकता है लोगों को ट्रैप करके वापस नीचे आ जाए। तो नीचे से बाय करेंगे, ऊपर से सेल करेंगे, लोअर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हम शॉर्ट करेंगे। बैंक निफ्टी में मेरा थोड़ा व्यू ऐसा ही है। ठीक है, बात करते हैं मिड कैप के बारे में। मिड कैप की एक्सपायरी है कल गाइस। हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में मैं बताना भूल गया था, हीरो जीरो ट्रेड सेटअप भी देना है, मंडे को इसकी एक्सपायरी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले एक सेफ ट्रेड के बारे में। सबसे पहले आप इसका एनालिसिस समझ लो। ऑल टाइम हाई लगा 12,562। ठीक है, एक गिरावट है यहाँ पे हमको 12,150, कितने पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की गिरावट है। ठीक है, अच्छी खासी करेक्शन है। हो सकता है कि करेक्शन एंड हो चुकी हो और यहाँ से मार्केट एक नया हाई भी लगा सकती है। नया हाई लगाएगी तो लेवल्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 23% रिट्रेसमेंट लेवल हुई यहाँ तक, 38% हुई यहाँ तक, 50% हुई इस लेवल तक, 61 हुई इस लेवल तक, 78 हो गई इस लेवल तक, 88 का जो लेवल है वो अभी तक नहीं आया। इसका मतलब चांस होगा कि यहाँ पे भी मार्केट एक बार पहुंचे। ठीक है, एक हमारा एजम्पशन ये है। दूसरा एजम्पशन ये है अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो गई, चांसेस होगा सेम डे पे ऑल टाइम हाई लगा दे। ठीक है, अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर भी आके सस्टेन हो जाए, टारगेट होगा हमारा नेक्स्ट फिबोनाची का 1.27 लेवल, जो कि निकल के आता है 12,675 ऑलमोस्ट। तो आज मार्केट खड़ी है 12,450 पे। अगर कल का दिन गाइस याद रखना, अगर मंडे का दिन ट्रेंडिंग रहेगा तो गाइस चांस होंगे हमको 12,675 ऑलमोस्ट यहाँ से 225 पॉइंट की मूव मिड कैप पे देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी हम इसको साइड रखेंगे, ये लेवल अपने दिमाग में याद रख के चलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मार्केट साइडवेज रहती है या थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट आता है, और वैसे तो इसी लेवल के नीचे क्लोज हुई है, अगर सस्टेन भी इस लेवल के नीचे होती है 12,450 के नीचे, गाइस हम सेल करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 12,405, नेक्स्ट टारगेट होगा 12,350, ऑलमोस्ट ये वाला स्विंग। इसके नीचे जो मूवमेंट है वो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट में पहले भी यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, हो सकता है एक बार यहाँ गिर के सपोर्ट ले ले। तो गाइस अब मेरे अगर आप ये
एरोस भी देखोगे ना आपको समझ आ जाएगा। मार्केट यहाँ गिरेगी, थोड़ा बहुत रुकेगी, यहाँ गिरेगी और हो सकता है यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल जाए। ठीक है, दूसरा चीज, दूसरा एरो क्या दिख रहा है आपको? अगर इंडेक्स 12,000 वो इस 886 लेवल के ऊपर, मैं थोड़ा एक बार यहाँ पे हटा के इसको लगाता हूँ फिर से। ठीक है गाइस, फिबोनाची है थोड़ा बहुत हिल चुका है तो हमको एक बार बैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये वाला जो लेवल है 12,515, 12,500 अपने आप में एक राउंड लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, इसके ऊपर प्लस 12,515, ये 15 पॉइंट के ऊपर अगर आके मार्केट सस्टेन हो रही है गाइस, स्ट्रेट अप मूव हमको 12,675 मैक्सिमम दिख सकती है। तो यही दो जो है हमारे ट्रेड बनते हैं। अब देखो, इसको दो तरीके के ट्रेड है यहाँ पे। या तो आप सेफ ट्रेड कर लो, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, या आप हीरो जीरो ट्रेड कर लो। सेफ ट्रेड का मतलब या तो आप इन द मनी की कॉल ऑप्शन को बाय करोगे, या आप आउट ऑफ द मनी की पुट को जो है वो सेल कर दोगे। ठीक है, पुट सेल कर दोगे। या फिर दूसरी चीज क्या है, या तो आप इसका फ्यूचर ही बाय कर लो। और ये जो है ये गाइस रिस्की ट्रेड है, इसमें आपको क्या करना है, आउट ऑफ द मनी की कॉल को कंसिडर करना है। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है वो जीरो होगा, टारगेट जो है वो 100% लेके, 200% लेके और 300% तक का टारगेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक स्ट्राइक प्राइस बताऊं, तो मेरे अकॉर्डिंग 12,550 की कॉल या फिर 12,525 की कॉल अगर ऊपर के लेवल पे भी आके सस्टेन हो रही है, क्योंकि 12,000, आप ये मान के चलो कि 12,475 के ऊपर भी अगर आके मार्केट सस्टेन होती है, 786 लेवल के ऊपर भी आके सस्टेन होती है, तो 515 आएगा। तो मेरा यहाँ से क्या व्यू है, 12,500, 12,525, 12,550, ये वाली जो कॉल है, ये तीन कॉल, इसमें से भी मैं प्रेफर करूंगा 12,525 की कॉल। ये गाइस अगर 15-20 रुपए की मिलती है, मैक्सिमम टारगेट, मिनिमम अगर की बात करें तो 100 से 200%, मैक्सिमम मिनिमम 60 तक जा ही सकती है। मैक्सिमम की बात करें तो सिंपल है गाइस, 675 माइनस 525, ऑलमोस्ट 150 लगता है। अगर 675 का हिट होता है तो ये 150 तक जा सकती है। ऑन द डाउन साइड 450 ब्रेक होता है, आप शॉर्ट कर सकते हो। 12,425 की जो पुट है वो कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। गाइस स्टॉप लॉस जो होगा जीरो होगा। ठीक है, अगर ये व्यू नहीं चलता, आपके पैसे लगाए हुए जितने भी आप पैसे लगाओगे वो जीरो हो सकते हैं अगर ये मूव नहीं आती तो ट्रेड उतना ही करो जितना अफोर्ड कर सकते हो, ये नहीं कि आप सारा कुछ लगा दो अपना। तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप में हम यही बोलते हैं कि एक दो लॉट से ट्रेड करो, इससे ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।